अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज जहमान और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान और सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने तमाम फरीकैन को 20 जनवरी तक सोचने की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआवनीन ने सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद ना करने की सिफारिश की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें किसी भी तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कह चुके हैं, जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल और तमाम अदालती मावनीन ने सिर्फ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने बार बार इस्तफसार किया कि किसी एक भी फैसले का बताया जाए जिसमें ये तासुर मिला हो कि इस अदालत का कोई जज दबाव में है। अदालती मुआवनीन नासिर जैदी, फैसल सिद्दीकी, रीमा उमर और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। बयान हल्फी देने वाले साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, बयानिया ये था कि कोई बेंचेस बनाता था तो क्या फिर इन बेंचेस पर इंक्वायरी करें? इससे लोगों में बदएतमादी पैदा हो रही है। आइंदा समाअत तक तमाम फरीकैन को सोचने का मौका देते हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत से वापसी पर मीडिया के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। ताहम वकील लतीफ अफरीदी ने अपने मोक्कल का दिफा किया। राना शमीम के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं, इनके खिलाफ। तौहीन अदालत के 3 मुबैना मुल्जिम राना शमीम, अंसार बासी और आमिर गौरी अदालत में हाजिर थे, मगर मीर शकील पेश नहीं हुए। अदालत किसी पर फर्द जुर्म आयद करेगी या नहीं, फैसला 20 जनवरी को होगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील किनारे नेवी सेलिंग क्लब की बिल्डिंग गिराने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, पाक फौज का अहम स्टेटस है। साबिक नेवल चीफ ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट फौजदारी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात शहजाद अली की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर से मुतालिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सीलिंग क्लब की इमारत को मुनहदिम करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी इमारत की तामीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट और फौजदारी कार्रवाई करने का भी कह दिया। अदालत ने करार दिया कि नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को इख्तियार नहीं था कि नेवी को NOC जारी करती। फैसले में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तामीरात करके तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है। मुतलका हुकाम इमारत को 3 हफ्तों में गिराएं और अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जहाज तो हर तरफ जा सकता है, खबर की तफसील कुछ देर में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, फॉरेन फंडिंग के मामले पर हकाइक सामने आने से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है। उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी तहरीरी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदाकत तस्लीम शुदा है। अल्लाह ताला ने फॉरेन फंडिंग केस में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को सुरखरू किया। फॉरेन फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अपोजिशन फॉरेन फंडिंग में PTI के लिए खोदे हुए कुएं में खुद जा गिरी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि ऑडियो वीडियो लीक वाला गेम मरियम नवाज और उनकी पार्टी ही खेलती है। मीडिया से पसंद की बात कहलाने के लिए टोकरे भिजवाए गए। उन्होंने समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से गुफ्तगू की। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन नवाज शरीफ के क्लोज साथी ने सहाफ़ियों को भौंकते हुए कुत्ते बोला है कि नहीं बोला? इस बात का जवाब है, हमें क्या पता कि ये लीक वाला गेम जो है वो खेलती हैं या उनकी पार्टी करती है, हमें तो नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। लेकिन सवाल तो ये नहीं है कि कहाँ से आया, असल सवाल तो ये है कि क्या वो हकीकत है कि नहीं है। क्या वो मीडिया को टोकरे भिजवा कर उनसे अपनी मतलब की बात करवाते थे कि नहीं करवाते थे? क्या यही वजह है कि पिछला दौर अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको समा और एयरवाई को जो है वो कोई इश्तहार मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे और कुछ छोटे चैनल्स को जो है बेतहाशा इश्तहार मिलते हुए नज़र आ रहे? क्या इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जो सच बात करता है वो भौंकता हुआ कुत्ता है? उनसे बोले इस बात का जवाब दें। और आपको ये बताएं कि जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफ़ी की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या जहांगीर तरीन का जहाज़ कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? तो जवाब मिला, जहाज़ तो किसी भी तरफ जा सकता है, जो होना हुआ वही होगा। बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे।
तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध में 759 कोरोना केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 650 का ताल्लुक सिर्फ कराची से है। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। कोरोना पंजाब में भी पंजे गाड़ रहा है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर से 298 केस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे भर में कोरोना के 376 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। DHO के मुताबिक मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई। लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासर हो गई। नर्सिंग कॉलेज की 26 से ज़ायद तालिबात में वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के खदशे के बाइस महकमा सेहत पंजाब ने तमाम अस्पतालों को हंगामी हिदायत जारी कर दी है। बात करेंगे, दानियाल हमारे साथ है। दानियाल, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या इंतजाम करने को कहा है इंतजामिया ने? देखिए, यकीनन बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात की एक बड़ी तादाद है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुई है। नर्सिंग कॉलेज है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर की 26 से ज़ायद तालिबात हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनके टेस्ट जो है वो म्यू अस्पताल से करवाए गए थे, जो कि मस्बत आए हैं, और इन नर्सिंग कॉलेज की तालिबात को हॉस्टल में ही करंटीना कर दिया गया है। यहाँ पर जो तालिबात हैं उनका ये इल्जाम है कि कोरोना मस्बत और मनफी तालिबात को एक ही साथ हॉस्टल में रखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है उसने भी तमाम अस्पतालों को हिदायत भी जारी की हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर जो हंगामी प्लान है वो तरतीब दिया जाए, क्योंकि अस्पतालों में जो तशवीशनाक मरीज हैं उनके केसेस में इजाफा हो सकता है। तमाम मरीज और उनके स्टाफ की वैक्सीनेशन चेक करने की हिदायत भी की है, और अस्पतालों के अंदर जो अद्वियात हैं, बेड हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसको भी यकीनी बनाने की हिदायत की है सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने। चीफ यानी कि हाई अलर्ट जारी किया गया है वहाँ। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की भी हिदायत। कहा, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। लाहौर में बारिश ने महकमा वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सूबाई दारुल हुकूमत के अक्सर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नुमाइंदा सामा मोहम्मद अली रजा बारिश से जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ पर मौजूद हैं। जंगी अमर सद्दू में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पर रजा? आज बिल्कुल, आज सुबह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, और इस वक्त हम फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सड़कों पर काफ़ी पानी जमा है, और ये तो मेन रोड की सूरत हाल है। अगर हम गलियों की तरफ जाएँ तो वहाँ पर तो लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल है। और आपको अगर मैं पीछे से दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेन रोड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं उन्हें में गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ जो पैदल गुजरने वाले अफराद हैं उनका तो यहाँ से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो भी आज अपनी दुकानें इस वजह से नहीं खोल पा रहे चूँकि सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है। वासा की टीमें यहाँ पर, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें एक बंदा वासा का दिखाई दिया था जो कि कोशिश कर रहा था कि गटर का जो ढक्कन है उसको खोलकर पानी की जो निकासी आपका सिलसिला है उसे यकीनी बनाया जा सके। उसके बाद वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, और एक भाई यहाँ पर मौजूद है जो कि कोशिश करेंगे पानी को निकाले, लेकिन पानी की तादाद, पानी की जो मिकदार है वो इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत नहीं, इधर पूरी टीम की ज़रूरत मौजूद है, लेकिन यहाँ पर टीम नज़र नहीं आ रही और पानी काफ़ी ज़्यादा जमा है। इसके साथ साथ इसके जो गिरदोनवा के इलाके हैं, चूँकि अमर सद्दू का जितने भी यहाँ पर इलाके हैं वो भी इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो लाहौर में बारिश हो रही है और वहाँ क्या सूरत हाल है ये हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने भी तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया अली रजा। और आपको बताएं कि लाहौर में सर्दियों की बारिश ने ठंड के साथ आवाम के मसाइल भी बढ़ा दिए हैं। कहीं लोग घरों तक महसूर हैं, कोई मोटरसाइकिल को धकेलता रहा। बारिश और लाहौर का ये रिश्ता कल शाम तक यूं ही रहेगा। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर में सर्दियों की बारिश का तीसरा रोज।
हुकूमती दावे चाइना स्कीम में खड़े पानी में डूब गए। किसी का रोजगार रुक गया तो कोई खाने पीने से महरूम। सारा इलाका घरों तक महसूर हो गया। सारे इकट्ठे हो गए ये पानी निकालते हैं तो फिर पानी निकलता है। ये बारिश होती रहेगी, ऐसे पानी खड़ा रहेगा। वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, जी मुझे वोट दें, मुझे वोट दें। वोट लेके अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। बच्चे गिर जाए, मरे जिए, किसी को कोई परवाह नहीं है। शहर के कई इलाकों में मोटरसाइकिल पर जो निकला वो भी मुश्किल में फंस गया। सामान्य इलाका मकीनों की मुश्किलात बताई तो वासा इंतजामिया अपनी सफाइयाँ देती रही। जब बारिश होती है एकदम से बहुत तेज, तो ऑब्वियसली जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो इस लेवल का डिजाइन नहीं होता कि वो बारिश के पानी को भी ले। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 24 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 22 मिलीमीटर, गुलबर्ग 17 और गुलशन रावी में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और लाहौर का ये रिश्ता 2 रोज तक यूं ही चलता रहेगा। टीमें अलर्ट हैं, अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं और इंतजामी मामलात बेहतरीन हैं, मगर गली मोहल्लों में खड़ा ये घुटनों घुटनों पानी इंतजामिया के दावों का पोल खोल रहा है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। दीर में मुसलसल बारिश और बर्फबारी से हादसा, 2 अफराद जान से गए। दीर के इलाके अबाकंड में लैंडस्लाइडिंग से घर की दीवार गिर गई। हादसे में 16 साल लड़की जाँ भाग हो गई, जबकि बेवड़ में मिट्टी का तोदा गिरने से ज़ेरे तामीर मकान में मौजूद लेवी एहलकार जान से गया। और अब आपको बताएं कि मुल्क के शुमाली इलाके सख्त जाड़े की जद में हैं। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, स्वात, मालम जब्बा, आज़ाद कश्मीर और चमन में बर्फ के गाले गिर रहे हैं और दर्जे हरारत गिरा रहे हैं। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में भी पहली बर्फ पड़ चुकी है। सारे मुल्क में सर्दी का सफर पहाड़ों से मैदानों तक जारी है। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फ वक्फे वक्फे से गिर रही है। बर्फबारी का चौथा रोज है। लोग सैर के लिए आ रहे हैं। 3 फीट बर्फ अब तक यहाँ पड़ चुकी है। कई देहात की राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। स्वात की वादी कालामा, मालम जब्बा में बर्फबारी हो रही है। 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की जा चुकी। पारा -4 से नीचे जा चुका। रास्ते बर्फ से अटे पड़े हैं। दीर में रात से अब तक 15 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सर्दी बढ़ गई। पारा -2 रिकॉर्ड किया गया। लोहारी टनल पर 8 इंच बर्फ गिर चुकी है। लोहारी टॉप पर 1 फीट से जायद, कुमराट में 6 इंच और बैन बरावल में 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। लोहारी टनल के ट्रैफिक को जंजीरें बांधने की हिदायत कर दी गई है। औरंगजेब में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। सयाहों ने भी औरंगजेब का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। कई राब्ता सड़कें बंद हैं। बहुत से इलाकों में बिजली और मवासलाती निजाम मुतासिर है। चमन में कूदक टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी के सबब बंद होने वाली शाहरा को खोल दिया गया। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए नौजवानों ने पहाड़ों का रुख कर लिया। एक दूसरे को बर्फ के गोले मारे और खूब हल्ला गुल्ला किया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बर्फबारी हुआ है। माशाल्लाह लोग एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त जो है ना, बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना बर्फबारी हुआ है। बहुत अरसे के बाद हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और पसमानदा इलाका है हमारा, जो खुशकसाली बड़ी अरसे से जा रही है, तो इसकी खुशी में हम लोग टॉप पे आया हुआ है, इंजॉयमेंट कर रहा है। मलिका को हिसार में 1 रोज के वक्फे के बाद फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मरी आने वाले सयाहों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान भी लोग नज़ारों से लुत्फ उठाते रहे। डीजी खान के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई। कोह सुलेमान बर्फ पोश हो गया। लोग सैर के लिए पहुंचने लगे। लियारी चाकीवाड़ा रोड का बुरा हाल समा ने दिखाया तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी एतराफ़ किया कि चाकीवाड़ा रोड की हालत बहुत ख़राब है। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि रोड ना बनने की वजह ठेके की मंजूरी के खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना लिया जाना है। उन्होंने जहांगीर रोड की खराबी का मलबा आमिर लियाकत हुसैन पर डाला। चाकीवाड़ा रोड है, उसका हाल बहुत ख़राब है। उस चाकीवाड़ा रोड को बनाने के लिए PC1 को अप्रूव करने के बाद जब हमने अखबार में ऐड दिया और टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें महीना 1.5 महीना लगा। जैसे ही वो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था ताकि किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले और उन सड़कों की तामीर की जा सके, कोई एक शख्स अदालत चला गया, वो सिंध हाई कोर्ट चला गया और उन्होंने नई डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर आके स्टे ऑर्डर ले लिया। जहांगीर रोड का बुरा हाल है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या आप नहीं चाहते
कि जहांगीर रोड की सड़क किसने बनाई थी? आमिर लियाकत हुसैन साहब के फंड से बनी थी, वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, पाक PWD ने बनाई थी। अब आप सवाल पूछे अपने मीडिया चैनल्स पे दिखाएं कि वफाकी हुकूमत जो सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है, उन सड़कों में वो ड्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सेवरेज की लाइन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वसाइल के अतबार से सिंध पाकिस्तान का माला माल सूबा है, मगर यहाँ के हुक्मरानों ने सिंध को हमेशा नज़रअंदाज किए रखा। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध में पर्ची कल्चर बना दिया गया। स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी, ट्रांसफ़र और तरक्की तक सब कुछ पर्ची सिस्टम पर चलता है। बोले सिंध के सरकारी अफसरान के तहखाने में पैसों से भरे हुए हैं और सूबे के नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। सिंध के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो तेल भी है, गैस भी है, ज़राअत के लिए पानी भी है, मादनियात भी हैं, साहिल भी है। कोई और पाकिस्तान का सूबा नहीं है जिसमें ये सारी से, सिंध वाहिद सूबा है जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद है और उसके बावजूद हमने उसको निगलेक्ट का शिकार किया। जो सियासी कल्चर में काम किया गया, जिसका नुकसान जो है मुझे डर लगता है कि अगली 1 से 2 नस्ल के अंदर हमें नजर आता रहेगा, वो ये जो कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है। मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा, ट्रांसफर चाहिए मेरी पर्ची लो, प्रमोशन चाहिए मेरी पर्ची लो, नौकरी चाहिए मेरे पास आओ मेरी पर्ची होगी। पहले तो वो सियासी बुनियाद पे दी जाती थी, अब वो नोट दिखाओगे तो पर्ची मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। सरकारी अफसरों के पास पूरे तहखाने जो हैं वो पैसों से भरे हुए। अगर हमने इसी काम पे लगा दिया बच्चों को, मुझे बहुत डर लगता है सिंध के नौजवानों को देख के कि ये कल्चर जिसके अंदर उनको ढाला जा रहा है वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। अब तो दुनिया जो है वो ओपन कंपटीशन हो गया है, कोई छुपने की जगह नहीं है। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं सिंध हुकूमत दुनिया में राइज बल्दियाती कवानीन के बरक्स चल रही है। दीगर ममालिक में मेयर को इख्तियारात दिए जाते हैं, इन्होंने छीन लिए। दुनिया में क्या चल रहा है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? पूरे दुनिया में मेयर को एम्पावर किया जाता है और आर्टिकल 140 क्या कहता है कि यस, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उसके बरक्स चल रही है। मेरे और आपके सामने कूड़ा पड़ा हुआ होगा तो मेयर नहीं उठा सकता, यूसी चेयरमैन नहीं उठा सकता, यूसी काउंसिलर नहीं उठा सकता, क्योंकि ये इख्तियारात भी वजीर आला ने अपने पास रख लिए। तमाम स्कूल जो बल्दिया उस्मा के पास थे वो छीन लिए गए। सेनेट में सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पर बहस, अपोजिशन अरकान ने ज़िमनी बजट से महंगाई का तूफान आने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म का भरपूर दिफा किया, महंगाई में जल्द कमी की नवीद भी सुनाई। अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन रुकन को नून लीग को छोड़कर आसिफ अली जरदारी या इमरान खान के साथ आने का मशवरा भी दे डाला। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। ज़िमनी बजट पर बहस के दौरान ऐवान बाला का माहौल सर्द मौसम के बावजूद गर्म रहा। ओपोजिशन अरकान ने खाने पीने के अशिया की कीमतों में मुमकिना इजाफा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर हुकूमत को हदफे तनकीद बनाया। मिनी बजट के नतीजे में गुर्बत और अफलास के अंदर इजाफा होगा, पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रखा गया और पाकिस्तान को गुलाम बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF का ब्रांच बन जाएगा। ये माशी दहशतगर्दी है हुकूमत की अपनी ही आवाम के खिलाफ। वज़रा ने मुल्क में महंगाई का इतराफ तो किया, मगर इसकी वजह अफराते ज़र के आलमी रुझान को करार दिया। महंगाई है, बिल्कुल है, हुकूमत इससे इनकार नहीं करती। 3-4 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें बेहतरी आएगी। करप्शन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, नून के साथ। सर तशरीफ रखिए, बताएं के साथ आए। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आइंदा मरदमशुमारी के हवाले से तहरीरी जवाब में ऐवान को बताया कि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी और घर शुमारी पर काम का आगाज कर दिया है। एक पायलट मरदमशुमारी 15 मई से 15 जून 2022 के दरमियान होगी। मुकम्मल फील्ड ऑपरेशन 1 तो 31 अगस्त 2022 तक मुनक्किद करवाया जाएगा। सेनेट का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को मिनी बजट पर ब्रीफिंग, कहा IMF कहता है तेजी से रिफंड दें और गरीबों को डायरेक्ट सब्सिडी दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास तलहा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास को ब्रीफ करते हुए चेयरमैन FBR ने कहा रह जाने वाली ज़रूरी अशिया पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स फ्री सिलाई मशीन को दरामद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फारूक एच नाइक ने कहा इसको रोकना FBR का काम है। सिलाई मशीन पर सेल टैक्स से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। अमीर लोग तो बुटीक जाते हैं, गरीब अब भी अपने कपड़े खुद सीता है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा माचिस के शोबे को मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी करें। माचिस मटीरियल पर फिक्स टैक्स 90 से बढ़ाकर 110 रुपये फी किलो कर दें। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। राजा परवेज अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रखी है
कि हम ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते। लोग तो आज भूख के हाथों मर रहे हैं, लोग आज परेशान हाल हैं, महंगाई और बेरोज़गारी ने आज उनकी ज़िंदगी को तल्ख बनाया हुआ है, तो हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, अवाम के साथ उनका करीबी रब है। हमारा ओढ़ना बिछौना जीना मरना जो है वो अवाम के साथ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है कि 27 फरवरी को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में एक करंट जो है वो दौड़ गया है। लोग बड़े भरमला जो हैं वो इस फैसले को सराह रहे हैं। आज रात सारी और सुबह से लेकर इस वक्त तक इतने टेलीफोनों का एक तांता बंधा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, बर वक्त फैसला किया है, और ये एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। और जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम का ये जो है ये सैलाब बाहर सड़कों पर निकलेगा तो इनके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। ये तबाही लाने वाले जो हैं ये तारीख में गुम हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम की शिरकत हो, जिसमें अवाम के लिए दर्द हो, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक। ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में बाप ने 3 बेटियों को नहर में फेंक दिया। बच्चियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर से। जावेद, क्या मालूमात हैं, क्या बताना है पुलिस का अब तक? हाँ जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा का इलाका है हुजरा शाह मुकीम, जहाँ पे BS लिंक जो नहर है उससे गुजरने वाली नहर में बाप ने अपनी 3 कमसिन बच्चियों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। जब अहले इलाका ने इस बात को तस्दीक किया तो रेस्क्यू और पुलिस की जो भारी अमला जो है वो मौका पर पहुंच के रेस्क्यू ने ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया नहर से बच्चों को निकालने के लिए। बच्चों की शनाख्त जो है वो तहरीन और मलाइका मिसाल फातिमा के नाम से हुई है। जब हमारी सवाल से पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि मुलजिम जो था वो मौका से फरार हो गया है। हाल अभी वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी, तो वजह जो है मालूम करके फिर आपको बताएंगे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जावेद। होशियार रहें, लाखों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल गैर मियारी इंजन ऑयल की नजर ना होने दें, वरना पछताना पड़ेगा। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, इंजन ऑयल खरीदते वक्त थोड़ी सी तहकीक लाजमी कर लें, वरना इंजन का हो जाएगा सत्यानाश। वो कैसे, हम बताते हैं। बोतलें एक जैसी, ऊपर सील हूबहू एक सी और कीमत भी यकसां, लेकिन अंदर के माल में 2 नंबरी है जनाब। बोतल पर कोड स्क्रैच करके कंपनी को मैसेज करें, ऑयल असली होने का तस्दीकी पैगाम आएगा। जबकि नौसरबाजों के गड़बड़ घोटाले में बोतल पर अगर कोई कोड होगा भी तो जाली। रंगत और म्यार से नकली और असली की काफी हद तक पहचान मुमकिन, लेकिन बेशतर सार्फिन कहते हैं इतनी बारीकियों में कौन पड़े। कभी हमने कोड चेक नहीं किया, बस आते हैं डलवा के चले जाते हैं। जरा सी लापरवाही बरतने के नताइज कितने संगीन हैं, मैकेनिक से जान लें। पिस्टन खाली रगड़ खाता है, रिंगे रगड़ खाते हैं, इसलिए वो रगड़ आती है, गाड़ी धुआं मार जाती है, प्लेटें वगैरह जल्दी प्रेस हो जाती है। जालसाज दुकानदार लाखों की गाड़ी से ये खिलवाड़ मामूली सी बचत के लिए करते हैं। दुकानदार भी मुश्किलात का सामना करता है, इसीलिए कॉपी ला के बेचते हैं। वही पुराना ऑयल जो रीफिल होता है उसकी भी प्राइस वही है। चलती गाड़ी या मोटरसाइकिल को अगर चलता रखना है तो फ्रॉडियों से बचें। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। और अब खेल के मैदान से आपको बताएं कि PSL 7 की मिनी ड्राफ्टिंग को 1 रोज के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कोई बड़ा नाम PSL 7 की मिनी ड्राफ्टिंग के लिए ताहाल फाइनल ना किया जा सका। ड्राफ्टिंग खिलाड़ियों से आखिरी राबता करने के लिए मुलतवी की गई है। मिनी ड्राफ्टिंग अब कल शाम 5 बजे होगी, जिसमें हर फ्रेंचाइज ने 2-2 क्रिकेटर्स मुंतखब करने हैं। फ्रेंचाइज एक गैर मुल्की और एक डोमेस्टिक या दोनों डोमेस्टिक प्लेयर्स मुंतखब कर सकती हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न ने पाकिस्तानी क्रिकेटर सलीम मलिक पर फिक्सिंग के इल्ज़ाम दोहरा दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेन वॉर्न ने एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि 1994 में कराची टेस्ट के दौरान सलीम मलिक होटल के रूम में आए, मुझे और टिम में को $2-2 लाख की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। शेन वॉर्न के मुताबिक सलीम मलिक का कहना था कि हम हारना नहीं चाहते, आप जानते नहीं हो अगर हम अपने मुल्क में ही हार जाएंगे तो हमारे घरों को आग लगा दी जाएगी। शेन वॉर्न इससे पहले भी सलीम मलिक के फिक्सिंग की ऑफर से मुताल्लिक बता चुके हैं।
रज़ाक दाऊद का कहना है कि सिल्क रूट दोबारा फाल होने से नताइज आना शुरू हो गए हैं। वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो रहा है। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में 173% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल जुलाई था दिसंबर 4 करोड़ 90 लाख डॉलर्स की बरामदात थी। रवा माली साल बरामदात 13 करोड़ 40 लाख डॉलर की रिकॉर्ड की गई। एक बार आपको फिर से बताएं कि मुशीर तिजारत की जानिब से ये बताया गया है कि सिल्क रूट दोबारा फाल होने से नताइज आना शुरू हो गए हैं। मज़बूत नताइज हैं। वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो रहा है। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में 173% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल जुलाई तक दिसंबर 4 करोड़ 90 लाख डॉलर की बरामदात थी। रवा माली साल बरामदात 13 करोड़ 40 लाख डॉलर की रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद में कंडला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद हो गई है। अहम खबर है जिसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। एबटाबाद से खबर जहां पर कंडला में लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद हो गई है। शदीद बर्फबारी देखी जा रही है मुल्क भर में और ऐसे में एबटाबाद भी मुतासर हुआ है और बताया जा रहा है कि शदीद बर्फबारी के बाद सड़क फौरी तौर पर साफ करना नामुमकिन है। तर्जुमान GDA की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। गिलियात में मौजूद जो सयाह हैं हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है तर्जुमान की जानिब से कि सड़क किनारे गलत पार्किंग रोड क्लियरेंस में बड़ी वजह है जो भी यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। कंडियाला में लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद हो चुकी है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।